हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। अ 2 kg block is placed over a 4 kg block and the both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks is 0.20. Find the acceleration of the two blocks if the horizontal force of 12 Newton is applied to। वहाँ पे एक सब क्वेश्चन है, द टॉप अपर ब्लॉक एंड बी द लोअर ब्लॉक। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। देखो, एक ब्लॉक है 2 kg का और उसके नीचे एक बड़ा ब्लॉक लगा है जो कि है 4 kg का। ठीक है, कुछ ऐसा। और एक सरफेस पे रखा है और सरफेस कैसा है? स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे। और ब्लॉक 2 kg ब्लॉक और 4 kg, यानी ये 2 kg ब्लॉक और ये 4 kg ब्लॉक, दोनों के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो गिवन है 0.20। ठीक है। अब फर्स्ट केस हमें कहा गया है कि जो फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो 2 kg ब्लॉक्स पे लग रहा है। ऐसा हमें फर्स्ट केस में कहा है। तो क्या करेंगे हम? फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। सो 2 kg ऊपर, उसके नीचे 4 kg ब्लॉक्स। ठीक है। 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, जो कि है 12 न्यूटन का। अब यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ ये आएगा, 2 kg इसलिए नीचे की तरफ 2g फोर्स आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा नॉर्मल। सेम नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट नॉर्मल। ये 4g है इसलिए 4g नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आ जाएगा n2 नॉर्मल। ये n1, ये भी n1। और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर जो कि ये 4 kg ब्लॉक्स को मूव करवाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 12 kg वाला बॉक्स, अब मैं ऐसे फ्रिक्शन फोर्स निकालता हूँ तो वो कितना होता है? म्यू इंटू एन वन। म्यू मुझे पता है 0.20, जिसको मैं 20/100 ले सकता हूँ। नॉर्मल एन वन जो वैल्यू है वो कितना है? 2 इंटू जी का वैल्यू आएगा 10। सो जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 4 न्यूटन। अब देखो, अब अगर मैं 2 kg का जो इक्वेशन बनाता हूँ, क्योंकि वो मोशन कर रहा है 2 kg, सो आ जाएगा 12 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू A1 एक्सलेशन। मान लेते हैं ये किसी A1 एक्सलेशन से जा रहा होगा। ठीक है, ये जो 2 1 है ये किसी A1 एक्सलेशन जा रहा होगा और ये 4 kg किसी A2 एक्सलेशन जा रहा होगा। तो ये ऐसे 12 माइनस 4 फ्रिक्शन का वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2, क्योंकि मास 2 है। ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1, देयर फोर A1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं 4 kg ब्लॉक्स के लगाओ तो वहाँ पे क्या आ रहा है? F इज इक्वल टू, यही फोर्स हो रहा है, मास इंटू A2 एक्सलेशन। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 4। मास कितना है? 4। A2 एक्सलेशन, देयर फोर A2 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब मैं 2 kg पे 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ तो A1 आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A2 आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 इज फॉर द एक्सलेशन फॉर 2 kg ब्लॉक्स एंड A2 इज द एक्सलेशन फॉर 4 kg ब्लॉक। ठीक है। अब बी क्वेश्चन उसमें पूछा है हमें फिर से एक बार। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सेम सिनेरियो तो है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ यही बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो 12 न्यूटन का फोर्स है ये ऊपर ना लग के अब किधर है? नीचे की तरफ है। अब बताओ क्या होगा? बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ, या फिर हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट को थोड़ा इसका साइज छोटा कर देंगे ताकि थोड़ी जगह बन जाए। ओके। ओके, थोड़ी जगह बन चुकी है।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही है 4 न्यूटन, क्योंकि आप निकालोगे उतना ही आएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि नीचे की तरफ, अब नीचे का पार्टिकल मोशन करने को लगाएंगे हम, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ऊपर, ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं, ये कहाँ लगेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा क्योंकि ये 2 kg ब्लॉक को चलाएगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक को भी चलाने के लिए कोई तो चाहिए, यही फ्रिक्शन फोर्स को चलाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं 4 kg ब्लॉक का देखूँ, सो 2 माइनस एफ यानी फ्रिक्शन फोर्स मास इंटू एक्सलेशन, सो 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू A2। तो यहाँ से A2 आ रहा है 8/4, यानी A2 एक्सलेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A1 के लिए अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो A1 जो है वो फ्रिक्शन फोर्स उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू A1। फ्रिक्शन फोर्स है 4, मास है 2, A1, सो A1 कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे दोनों ही एक्सलेशन कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब बोथ द बॉक्सेस मूव विद द सेम एक्सलेशन। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सफिशिएंट टू टेक 2 ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये दोनों ही बॉक्सेस सेकंड केस में साथ साथ ही चलेंगे। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।